श्यामलाल पंत प्रश्न पूछते हैं बंगलोर से। बाबा, आप अक्सर बोलते हो मरो हे जोगी मरो, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। ये गोरख डीठा क्या करें हम, जिससे हमें अपने भीतर का गोरख बैठा दिख जाए। सुंदर सवाल है, बहुत बार जवाब दे चुका हूं, फिर भी मुख्य प्रश्न है क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको आपके ही भीतर बैठा गोरख दिख गया, आपके सभी रोग, दुख, कष्ट, तकलीफ, पाप, वैर सब मिट जाएंगे। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। और सारे संतों की यही शिक्षा है कि कैसे तुम्हें अपने ही भीतर बैठा हुआ अपना ही वो गोरख दिख जाए। जिंदगी में कुछ लम्हे बड़े बहुमूल्य होते हैं। जिंदगी में कभी कभी ये लम्हे आते हैं, कभी कभी इन लम्हों का सहज ही अवतरण हो जाता है और तुम उन लम्हों के भाव में क्या से क्या कर देते हो। अगर उन लम्हों का तुम्हें सही प्रयोग करना आ जाए तो तुमने पूछा कि कैसे अपने ही भीतर बैठे उस गोरख को हम देख लें। और बड़ी तकलीफ की बात है, दुख की बात है, जब कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेता है तो मुझे मेरा ही जीवन याद आ जाता है। बहुत भटका, अपने ही भीतर का गोरख तब तक डीठा न था। माला फेरी, योग किया, जप किया, आसन किया, प्राणायाम किया, तरह तरह की तपस्याएं की, तरह तरह की विधियां की, लेकिन भीतर का वो गोरख नजर न आया। तो मुझे मेरा वो दुर्भाग्य याद आ जाता है। इसलिए तुम्हारे सवालों के एक ही सवाल के जवाब बार बार देने की चेष्टा करता हूं कि किसी तरह तुम्हारे भीतर ये बात उतर जाए और कैसे तुम भी अपने ही भीतर बैठे अपने तक पहुंचो। बड़े मजे की बात है। हम चिल्ला रहे हैं, मैं अपने तक कैसे पहुंचूं? हालांकि ये बड़ा बेवकूफी युक्त प्रश्न लगता है। एक शेर से किसी धर्माचार्य ने पूछा, हिंदू और मुसलमान का फर्क समझाओ। नया नया शेर था, पकड़ के लेके आए थे जंगल से, भर्ती कर लिया गया था सर्कस में। और पूछा, मास्टर हिंदू और मुसलमान का डेफिनेशन बताओ। तो शेर बोला, यह पागलपन हमारे शेरों में नहीं होता, तुम्हारे वीरों में होता है। हमारे पशुओं में नहीं होता। यह पागलपन तुम्हारे वीरों में होता है, हम पशुओं में नहीं होता। बाकमाल बात है। और जिस दिन तुमने अपने ही भीतर स्वयं को पहचान लिया, तुम अपनी मूर्तों पे हंसोगे, तालियां बजा बजाकर।
इसलिए एक समझदार व्यक्ति ने वाक्य कहा है, दूसरों की मूढ़ताओं पर तो सदा हंसते हो। जिस दिन तुम अपनी ही मूढ़ताओं पर हंसना शुरू कर दोगे, उस दिन ज्ञानी होगे। दूसरों की मूढ़ताओं पर, हर बात पे हंसते हो। जिस दिन तुम अपनी ही मूढ़ताओं पे हंसना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम काबिले तारीफ हुए, उस दिन तुम ज्ञानी हुए। मरो हे जोगी मरो, गुरु गोरखनाथ की वाणी। मरो मरण है मीठा। मीठा कैसे? क्या है इसमें मीठे वाला? क्योंकि इस मरने से तुम्हारे सभी रोग, शोक, भय, क्रोध, विकार, पाप, दुख, बड़े से बड़ा रोग, भेदभाव सब समाप्त हो जाता है। यह ऐसा मीठा है, जितना मीठा ये फल है, उतना मीठा तुम्हारी धरती, क्या ब्रह्मांड में इतना मीठा फल है ही नहीं। मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो। आगे गोरख कहते हैं, मरते तो बहुत हैं, रोज मरते हैं, लेकिन ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। जिस मरनी से मरकर, ध्यान से समझना एक एक शब्द को, जिस मरनी से मरकर, जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम्हें अपने भीतर का गोरख दिख जाए, तुम्हें अपने भीतर का स्वयं दिख जाए। कैसे मरा जाए? जिंदगी में कुछ लम्हे अनमोल होते हैं। ध्यान से समझना, बड़ा गहरा प्रश्न पूछा है, बड़े प्यार से सुनने की कृपा करना। जिंदगी में कुछ लम्हे अनमोल होते हैं, जैसे वैराग्य कभी कभी आता है, जीवेषणा का अभाव, जीने की इच्छा खत्म होना, प्रेम, ये तीन तरह के लम्हे कभी कभी आते हैं। रोग, शोक, दुख ये तो रोज आते हैं, विचार रोज आते हैं, लेकिन प्रेम के लम्हे कभी कभी आते हैं, वैराग्य के लम्हे कभी कभी आते हैं, जीवेषणा के, मरने के, जीने की इच्छा समाप्त होने के लम्हे कभी कभी आते हैं, जो बड़े बहुमूल्य हैं। इनको संभाल के रखना। और इन्हीं लम्हों में से बचने की तरकीब बताता है तुम्हारा समाज। इन्हीं लम्हों से बचने की तरकीब बताता है तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा गुरु। कैसे प्रेम से बचा जाए, कैसे वैराग्य से बचा जाए, जीवन की इच्छा जब ना रहे, कैसे मोटिवेशनल स्पीचेस देकर ये लोग पंपिंग करते हैं, जैसे हार्ट ठहरने पे हम CPR देते हैं, पंप करते हैं, नहीं नहीं जियो जियो। और गोरख कहते हैं मरो मरो मरण है मीठा। तुम्हारा समाज कहता है, और तुम्हारे समाज के उपदेशक और प्रेरणात्मक भाषण करता ये कहते हैं कि ना ऐसा भाव आए तो ये लो दवाई,
ये साइजोफ्रेनिया है। मरने की तो बात भी मत लेके आना, और भीड़ भड़के में बैठे रहना, अकेले में मत जाना, तो बड़ा खतरनाक है। क्या खतरनाक, मर ही जाओगे, वैसे का बचे रहोगे। मौत भी तो एक दिन मार ही देती है। क्यों डरते हो इस मौत से? क्यों थर थर कांपते हो जो एक दिन आ ही जाती है? ये समझ लो कि आज ही आ गई। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं, मेरे सामने मर गए। मैं रात के 9 बजे अपने घर के बाहर चबूतरे पे खड़ा हूं, और एक व्यक्ति साइकिल हाथ में लिए हुए चला रहा है, और 5 फुट अनुस्वार फैक्ट्री के सामने साइकिल एकदम से रुक जाता है। और फिर क्या होता है, वह चलता फिरता आदमी जो दूर से मैं देख रहा हूं, साइकिल ठहर जाता है, धीरे धीरे वह भी लुढ़क जाता है, और साइकिल के ऊपर वो गिर जाता है। लोग भाग जाते हैं उसके पास। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं भी गया, मैंने चेक किया, सब रुक चुका था। CPR वगैरह देने की बड़ी चेष्टा, नहीं जगह। बहुत से लोग मेरे देखते देखते आंखों के सामने गिर पड़े, जो सोचते थे कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं मरूंगा। तुम भी यही सोचते हो। आज दफन करके आए हो, आग के भीतर एक प्राणी को आहूत करके आए हो, और सोचते हो राह में चलते कि हम तो कभी ना मरेंगे। बस यही भूल हो जाती है आत्मा से। राम राम को कभी याद मत करना। अगर जप ही करना है तो मृत्यु का करना। जो सत्य है, राम राम सत्य नहीं है। ये तो तुम्हारे समाज के लिए सत्य होगा। सत्य तो मृत्यु है, और मृत्यु को प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं आती है। राम राम कहाँ आता है बताओ? मृत्यु आती है, रोज आती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी क्या है? और तुम कहते हो राम राम सत्य है। मैं कहता हूं मृत्यु नाम सत्य है। मृत्यु के सिवा कुछ सत्य है ही नहीं। कैसे मरे? ऐसी मीठी मरनी जिस मरने से अपने भीतर का स्वयं दिख जाए। और जिस घड़ी आपको अपने भीतर का स्वयं दिख गया, उस क्षण से बाद सभी भय समाप्त, मृत्यु भी समाप्त हो जाती। जब तुम गोरख को डीठ जाते, सभी रोग शरीर के खत्म। जितने भी रोग इस शरीर में हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, सब खत्म हो जाते हैं। वो ऐसी संजीवनी है, संजीवनी वटी तुम्हारे भीतर ही है। वह गोरख है, तुम्हारा स्वयं, तुम्हारा अपना आपा संजीवनी वटी है। जिस दिन वो दिख गया, उस क्षण के फौरन बाद का जो क्षण आप जियोगे, उसे ही जीवन समझना। मुझे लोग पूछते हैं आपकी आयु कितनी? मैं कहता हूं आप काउंट कर लो। 28 अक्टूबर 1985 से बाद आज तक के लिए वो मेरी आयु। इन दिनों में मैं जिया हूं, बाकी दिनों में मैं मरा हूं। वो तो मरने के दिन थे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे मनुष्यों ने एक बड़ा अद्भुत शब्द खोजा, द्विज।
जिसका दूसरी बार जन्म होता है, द्विज, जो दूसरी बार जन्म लेता है। मैंने 28 अक्टूबर 1985 के दिन शाम 8:30 बजे के बाद दूसरा जन्म लिया और असली जन्म लिया, और उस जन्म के बाद तो मरूंगा, लेकिन इस जन्म के बाद मैं कभी ना मरूंगा। बस इतना ही फर्क है दोनों जन्मों का। उस तिथि में जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, और इस तिथि में जिसका जन्म हुआ वो कभी ना मरेगा। यही कबीर कहते हैं, मैं ना मरूं मरे संसारा, मोहे मिला जिलावन हरा। उस मीठी मौत को कैसे मरा जाए? बड़ा प्यारा शब्द कहा है, गोरख अद्भुत है। संत कमाल बाकमाल हैं। संत ऐसे ऐसे शब्द आपको देते हैं जो आपको गुमराह नहीं करते, जो आपको सत्य बताते हैं। तो सत्य से संत शब्द बोला, संत जो सत्य ही बोले, जो सत्य में ही जिए, जो सत्य ही है, वो सत्य ही था और सत्य ही रहेगा, वो ही संत। आपके जीवन में अब फिर समझ लेना, बड़ी सेंसिटिव बात, ये 3 घटनाएं कभी कभी आती हैं, और इन 3 घटनाओं को सहेज के रखना। जैसे ही जीवन जीने की इच्छा टूटती दिखे, मरती दिखे, जीने की इच्छा न रहे, जैसे ही प्रेम उपज जाए, और जैसे ही तुम्हारे अंतस में वैराग्य का जन्म हो जाए, इन 3 घटनाओं पे पैनी नजर रखना। लेकिन तुम चूक जाते हो। प्रेम की घटना घटती है, तुम प्रेमी को पकड़ लेते हो, जकड़ लेते हो। बस अब तो सारी उम्र का बंधन, अब तो नहीं जाने देंगे। मिल गया वो जिसकी जरूरत थी, जिसकी खोज थी। प्रेम की घटना घटती है, लेकिन हम उस प्रेम को भी बंधन बना लेते हैं। जो प्रेम तुम्हें आजाद करने के लिए आया था प्रभु के दरबार से, उसको हम बंधन का कारक बना लेते हैं। वैराग्य कभी कभी आता है, छोड़ दें, क्या रखा है जहां में। वैराग्य, बुद्ध को वैराग्य हो गया था, मीरा को वैराग्य हो गया था, संतों, सभी संतों को वैराग्य हो जाता है। क्या रखा है इस जीवन में? उस जीवन में सब कुछ रखा है। कोई दृष्टि पड़ जाती है कभी भूले चूके उस भीतर के जीवन पे, तो ये जीवन बेकार लगने लग जाता है। इस स्थिति को हम वैराग्य कहते हैं। जब बाहर का जीवन मूढ़तापूर्ण और व्यर्थ लगने लगे और भीतर का जीवन असली असली लगने लगे, तो वैराग्य का जन्म होता है। लेकिन आप उन क्षणों को भी गवा देते हैं। और तीसरा, वैराग्य के क्षणों में तो आपको लगता है जीवन में कुछ नहीं, छोड़ चलें, चलो हिमालय, चलो किसी एकांत गुफा में बैठते हैं जहां कोई ना जानता हो। सॉलिट्यूड में अलेक्जेंडर पोप लिखते हैं, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलेमेंटेड, लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन, टेल वेयर आई लाई। 4 शब्द और बड़े प्यारे शब्द, सभी बुद्धों को मात दे देते।
ऐसे प्यारे शब्द, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड, लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन, टेल वेयर आई लाई। मैं ऐसे जीऊं कि मुझे कोई न जाने और मुझे देखते हुए भी कोई पहचाने ना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने पर कोई अफसोस न करे। मैं जिंदगी से ऐसे चुरा लिया जाऊं कि कोई कब्रगाह के ऊपर कोई पत्थर ये ना बता सके कि यहां अलेक्जेंडर पोप दफन है। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल वेयर आई लाई। मैं कहां हूं ये कोई पत्थर ना बता सके। हम तो पत्थर लगा देते हैं जहां फला फला दफन है, जबकि वो रहा नहीं, कब का चला गया। ये तीन अनमोल भावनाएं, अनमोल स्थितियां जीवन में कभी कभी घटती हैं, और अगर कभी जीवन में ये घट जाएं तो बड़े खुश नसीब हो। तो फिर इनकी दिशा मत बदलना, यही गलती खा जाते हो। परमात्मा तो कृपा करता है। परमात्मा ने आपके ऊपर प्रेम के लम्हे बिखेरे, लेकिन आप प्रेम के लम्हों को छोड़कर जिस आदमी और स्त्री से प्रेम मिला उसके साथ उलझ गए। बस अब तो सारा जीवन तुम्हारे साथ ही गुजरेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण प्रेम की ये बूंद भीतर उतरी। यही तुम गलती खा जाते हो, और फिर प्रेम बंधन में तब्दील हो जाता है, और बंधन में किसी की आत्मा रहना नहीं चाहती। बड़े से बड़ा बंधन है, बड़े से बड़ा पाप है अपनी आजादी को खो देना। इसलिए हम डिक्टेटर्स व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपने बॉस को कौन बर्दाश्त करता है, जरा देखो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जूता निकालूं और इसकी गंजी खोपड़ी को और गंजा कर दूं। कौन नहीं चाहता? प्रत्येक नौकर सेवक, नाम सेवक है, अपने मालिक को पीट देना चाहता है, तंग आ चुका है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी आजादी में बाधा बनता है। जो भी व्यक्ति तुम्हारी आजादी में बाधा बनता है, तो मजबूरीवश उसकी बात को मान लेते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक भावना क्रिएट हो जाती है, वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें खाना देना होता है, तुम्हारे परिवार को पालना होता है, इसलिए वो गुस्सा तो उठता है, लेकिन तुम बाहर नहीं निकाल पाते। तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि गुस्सा बड़ा सियाना है, गुस्सा बड़ा सियाना है, आता तो है पर हमेशा ही अपने से कमजोर पे आता है। पति पत्नी को पीट देता है, पत्नी बच्चों को पीट देती है, अपने से कमजोर है। टीचर बच्चे को पीट देता है, बच्चा चीजों को पटका के मारता है, उसको फोड़ देता है। गुस्सा कहीं निकालना होता है, लेकिन आपके भीतर गुस्सा दब जाता है, और दबते दबते इसकी एक तह बन जाती है। तुम दबाए ही चले जाते हो, दबाए ही चले जाते हो, एक दिन वो विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोजन। और वो विस्फोट क्या होगा और उसका परिणाम क्या होगा तुम्हें भी नहीं मालूम। तो तीन भावनाओं को सहेज कर रखना। अगर कभी प्रेम हो जाए, अगर कभी वैराग्य हो जाए, जिंदगी से मन उकता जाए, और अगर कभी जीने की इच्छा समाप्त हो जाए,
तो ध्यान रखना, ये तीनों लम्हे परमात्मा की दात हैं। ये किसी किसी को उसकी कृपा से मिलते हैं। नदरी मोक्ष द्वार, ये मुक्ति का साधन है। अगर तुमने इन 3 लम्हों का ठीक ठीक से उपयोग कर लिया तो बस तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ टेंदा, पर प्यार भरा दिल कदे ना टाई। इस दिल विच दिल भर रहिंदा। फिर इसके आगे सभी तुम्हारे ताम झाम बेकार। तुम्हारे सभी स्वप्निल केंद्र सभी फीके पड़ जाते हैं इन 3 भावनाओं के आगे, अगर इनका सही उपयोग कर लिया जाए। अगर कभी मन के भीतर ऐसी भावना होती है कि जीवन में कुछ नहीं रखा, चलो कहीं और चल, और अगर तीसरी भावना उत्पन्न हो जाती है, जीवेषण, मरने की इच्छा करे, तो ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति के लिए ये शब्द है। तो उस स्थिति में 2 रास्ते हैं। अब ध्यान से सुनना बात को। जब कभी मरने की इच्छा करे, ऐसे ही तो कोई मरना भी नहीं चाहेगा। बड़ा कष्ट झेला, बड़े मोटिवेशन स्पीकर बोल बोल के गए, बड़ी किताबें पढ़ी, बड़ी गीताएं पढ़ी, रामायणें पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी शांति नहीं मिलती। तुम उस तल पर नहीं पहुंचते। कभी बन सकते हो, संत नहीं होते। और कभी किसी वक्त भी खिसक सकता है अपने तल से नीचे, लेकिन संत कभी नहीं सकता। बस यही फर्क है कवि और संत में। कभी अनाहत नाद पर आकर व्यक्ति कवि बन जाता है, विशुद्धि चक्र पे आके आदमी सुंदर बुलवारा बन जाता है, गायक, मधुर मिठास से युक्त उसकी वाणी, कोकिल स्वर, और विशुद्धि से आगे जैसे ही हो जाएगा वो संत हो गया, फिर वो नीचे नहीं आता। लेकिन विशुद्धि और विशुद्धि से इधर अनाहत और अनाहत से नीचे व्यक्ति जब चाहे खिसक सकता है। विशुद्धि से इस पार व्यक्ति फिर वापस छलांग लगा सकता है, और विशुद्धि से उस पार आगे 2 ही चक्कर हैं। विशुद्धि से आगे चक्कर और दूसरा। विशुद्धि चक्र से आगे जो व्यक्ति चला गया, वह व्यक्ति पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वह कभी वापस नहीं आएगा उस तल से। लेकिन अगर विशुद्धि से थोड़ा सा खिसके या विशुद्धि पे खड़े रहे तो पूरी संभावना है तुम किसी वक्त गर्क सकते हो। बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा कवि, गायक गिर सकता है। He can commit suicide, लेकिन संत ऐसा नहीं करता। संत में और संसारिक में यही फर्क है। अब चार व्यक्तियों के नाम मैं आपको गिनाता हूं। मुझे किसी ने पूछा था, संथारा, जैन धर्म के भीतर जो संथारा की रीति है वो कितनी ठीक है बाबा? बट ठीक तो बहुत है, लेकिन वो करता कौन है? ठीक तो बहुत है। विनोबा भावे मरे, भूखे मरे, अंजल त्याग कर दिया। सावरकर मरे, अंजल त्याग कर दिया। मरे महावीर भी अंजल त्याग कर दिया। मरे राम भी सरयू में कूद गए। और आप चारों की मृत्यु को विश्लेषित नहीं कर पाओगे।
बड़ी गहन प्रणाली है। अन्न तो छोड़ा महावीर ने भी। आप सर्च मारो इंटरनेट के ऊपर, महावीर की मृत्यु कैसे हुई भगवान की, तो वो कहेंगे भूखमरी से। और आप सर्च मारो कि विनोबा भावे कैसे मरे, सावरकर कैसे मरे, तो वो कहेंगे अन्न त्याग दिया था, भूखमरी से वो मरे। राम कैसे मरे, सरयू के भीतर कूद गए, श्वास आना बंद हो गया। जो मुख्य चीज है, हर वक्त की जरूरत है, लेकिन इसमें आप भेद ना कर पाओगे। महावीर को महावीर का खिताब सही मिलता है, लेकिन औरों को अगर वीर का खिताब दे दिया है तो गलत है। महावीर को वीर का खिताब क्यों मिलता है, अब जरा समझना। 3 मृत्युएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। सावरकर भी बिना खाने के मरते हैं, विनोबा भावे भी बिना खाने के मरते हैं, कोई दवाई नहीं लेते, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं, कुछ नहीं ग्रहण करते। और महावीर भी ऐसा ही मरते हैं। अब तुम फर्क ना कर पाओ तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। संथारा, महावीर का संथारा क्यों माना जाता है, और विनोबा का और सावरकर का संथारा क्यों नहीं माना जाता? सावरकर अनशन से मरते हैं, वे जिद करके बैठ जाते हैं, मर जाऊंगा, खाऊंगा नहीं, जल नहीं पीऊंगा। ऐसा ही विनोबा करते हैं, न जल पीऊंगा, न अन्न खाऊंगा, नहीं बीमार हो गया तो दवा लूंगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कोई बात नहीं, दवाई नहीं लूंगा, ब्रेन हेमरेज हो जाए, मर जाऊं। वो जिद करके बैठते हैं, और ये जिद संथारा नहीं, इसको हम कहते हैं भूखों मरना। लेकिन बड़ी से बड़ी प्रतिभावान बुद्धि इन दोनों की मृत्यु में फर्क नहीं कर पाई आज तक। मैंने बड़े शास्त्र पढ़े। महावीर का मरना अलग कैसे है? महावीर मरते तो भूखमरी से हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन ध्यान रखना अनशन से नहीं मरते हैं। अगर उन्हें कोई खाना दे देती प्रकृति, उनकी शर्त के हिसाब से तो वो खा लेते। महावीर मरते हैं और एक बार ये फैसला नहीं करते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। सावरकर और विनोबा भावे एक बार फैसला करते हैं, अंत में जब जीवन योग्य नहीं रहता जीना, तो कहते हैं मर जाओ, छोड़ दो खाना पीना, पानी छोड़ दो, ये आत्महत्या है, सुसाइड। तुम इसको नाम चाहे संथारा दे दो, पर संथारा है नहीं। महावीर का संथारा क्यों माना जाता है? वह सुसाइड क्यों नहीं होता? क्योंकि वह कहता है कि हे मां, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रकृति, तू अगर मुझे इन शर्तों पे खाना दे देगी तो मैं खा लूंगा। वर्धमान महावीर कहते हैं, अगर मेरी इन शर्तों पे, शर्त वो अपने मन में लगा लेते हैं, ऐसा ऐसा दृश्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुझे खाना देने भी आता है तो उसका हुलिया, उसका पहरावा, उसका चेहरा मोहरा, उसका नाक, उसके बाल ऐसे ऐसे होंगे तो मैं ले लूंगा, खा लूंगा। अगर ऐसे नहीं होंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। मैं समझूंगा कि प्रकृति मां मुझे और जलाने के हक में है नहीं। और ऐसा ही करते करते भगवान महावीर 30 वर्ष गुजार देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार ये प्रतिज्ञा कर ली, नहीं, वो रोज प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर आज तुम मुझे जलाना चाहती है तो मुझे इस प्रकार के हाथों से,
इस प्रकार के दृश्यों से खाना नसीब हो जाए। मिल जाता है खा लेते हैं, नहीं मिलता नहीं खाते। लेकिन अगर आप बिनोबा के पास लेके भी जाओगे खाना, बीमार हैं दवाई लेके भी जाओगे, तो वो कहेगा मैंने नहीं खाना है। तो दोनों मरने में ये फर्क है। महावीर के पास अगर उसकी शर्त के अनुसार व्यक्ति पहुंच जाता है, या उसके शर्त के अनुसार वो दृश्य उत्पन्न हो जाता है, जिस घर से वो भिक्षा मांगने जाते हैं तो वहां से भिक्षा ले लेंगे, खा लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी शर्त के अनुसार 30 वर्ष तक उन्हें जब तक मिलता रहा वो खाते रहे, और जिस दिन मिलना बंद हो गया उनकी शर्त के अनुसार उन्होंने खाना बंद कर दिया और मर गए। इनका मरना एक तरफ, और दूसरी तरफ विनोबा के पास बीमार हैं, वृद्ध हैं, कमजोर हो गए, उनकी कोई शर्त नहीं, उनका तो अनशन है, उनकी तो जिद है, उनकी जिद है कि हमने मरना ही है। लेकिन महावीर ये नहीं कहते कि मैंने मरना ही है। महावीर कहते हैं अगर तेरी इच्छा है तू जला दे, मुझे मेरी शर्तों पे भोजन दे दे, और 30 वर्ष तक प्रकृति उसे उसकी शर्तों पे भोजन उपलब्ध करवाती रही। लेकिन विनोबा और सावरकर के कोई शर्त नहीं है, वो तो मरना ही चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो मरना ही चाहता है ही कॉमिट सुसाइड, वह आत्महत्या करता है। और जो न जीना चाहता है न मरना चाहता है, प्रकृति के ऊपर छोड़ देता है, तेरी इच्छा है जला ले, तेरी इच्छा है मार दे, तो ना वह मरना चाहता है ना वो जीना चाहता है। इसे कहते हैं संथारा। तो इस भावना की उत्पत्ति महावीर के भीतर हुई, जिसकी मैं बात करता हूं। जीने की इच्छा का मर जाना, जीने की इच्छा का मर जाना। और जिसके भीतर जीने की इच्छा मर गई वह दो काम करेगा, या तो खुद से शरीर का हनन कर लेगा, या दूसरा भी तरीका है, अगर सही उस वक्त उसे कोई गुरु मिल जाए तो ऐसी मनोदशा का व्यक्ति प्रबुद्ध होकर मर सकता है। अब यहां ध्यान से सुन लेना, अगर ऐसी दशा किसी व्यक्ति के मन में उपज गई, ये भाव उपज गया कि जीना बेकार है, ये तो उपजा, विनोबा के भी उपजा, सावरकर के भी उपजा, और भी बहुतों के जीवन में ये विचार आ जाता है। लेकिन उसको मोल्ड करना इनको नहीं आता। वो जिद पकड़ लेते हैं कि ठीक अब नहीं जीना है तो फिर नहीं जीना, फिर भोजन को त्याग दो, फिर पानी को त्याग दो। लेकिन महावीर ऐसा नहीं करते। महावीर कहते हैं जीवन की इच्छा समाप्त हुई, कोई बात नहीं, तो फिर अगर तू मुझे खिला देगी हे मां तो मैं खा लूंगा। मेरी खुद की जीने की इच्छा नहीं, तेरी इच्छा है मुझे जलाने की तो मैं जी लूंगा। अगर तेरी इच्छा है मुझे मारने की तो मार दे, बस तरीका साफ है। मुझे भोजन मत उपलब्ध करा, मुझे जल मत उपलब्ध करा। लेकिन विनोबा ऐसी बात नहीं करेंगे। विनोबा कहेंगे हमने तो मरना ही है, सावरकर कहेंगे हमने तो मरना ही है, और यह संथारा नहीं है, ही कॉमिट सुसाइड। वे आत्महत्या करने वाले लोग हैं, इनको हम संथारा नहीं कह सकते। संथारा महावीर का संथारा होता है। अब हम बात के ऊपर आए। जैसे ही ये तुम्हारी भावना ऐसी पैदा हो गई भीतर से, बड़ी सुंदर भावना है, ऐसी प्यारी भावना है, ये जीना तो हर कोई चाहता है। मरे सड़े गले शरीरों को लिए हुए, अवस्थाओं को लिए हुए आदमी कहता है बस और जी लूं, थोड़ा सा घंटा दो घंटा और जी लूं। मैंने बड़े वृद्धों को देखा है, 1-2 घंटे और जी लूं। क्या हो गया? ऐसा जीवन में तुम्हें क्या मिला?
जो तुम 2 घंटे जीवन जीना चाहते हो। जीवन में मिला बिला कुछ नहीं, लेकिन 1-2 घंटे और जीना चाहते हैं। एक व्यक्ति मर रहा था, इत्तेफाकन मैं उसके पास बैठा था, मुझसे बड़ा था उम्र में, बार बार कह रहा था मैं थोड़ी सी देर और जी लूं तो अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा जब जिंदगी में तुमने इतना जी के भी जीवन नहीं जिया तो फिर क्यों जीना चाहते हो थोड़ी सी देर और। बहुत कुरेदने पे पता चला, कहता कि मैं इसलिए जीना चाहता हूं कि शायद कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर ले कि इसके बाद आदमी मरेगा ही नहीं और फिर मैं कभी भी ना मरूं, यानी अमर होने की अभिलाषा। शायद कोई साइंस इस बात की खोज कर ले, थोड़ी देर मैं और जी लूं और उस जीने में साइंस कोई खोज कर ली कि व्यक्ति अब इसके बाद कोई नहीं मरेगा। फिर जो चूक गया वो तो चूक गया ना, अब वो इसी खंबे से बंधा हुआ है। नहीं, महावीर कहते हैं जीवन ही दुख है, बुद्ध भी यही कहते हैं जीवन ही दुख है। जीवन में सुख नाम की चीज ही नहीं है। जिसको तुम सुख कहते हो वो सुख नहीं, वो उत्तेजना मात्र है थोड़ी देर का। इंद्रियों का सुख तुम जब तक खाते हो जीवा पर चीज होती है, तुम्हें अच्छी लगती है। जैसे ही हलक से नीचे उतर गई तुम्हारे लिए वो टुकड़ा बेकार हो गया। तुमने जो सुख पाया उसी को तुम अखंड सुख समझ बैठते हो। वो आनंद नहीं है, वो रोज टूटता है और रोज तुम्हें उन्हीं भोगों में जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिन्हें तुम सुख कहते हो, जिन्हें तुम ऐयाशी कहते हो, ऐश कहते हो, वह इंद्रियों के द्वारा ली गई थोड़ी बहुत देर की उत्तेजना मात्र है। सुख भी उत्तेजना है और दुख भी उत्तेजना है, लेकिन आनंद कुछ इससे हटके है। आनंद में उत्तेजना नहीं होती, सुख में भी उत्तेजना होती है, दुख में भी उत्तेजना होती है, लेकिन आनंद में कोई उत्तेजना नहीं होती। और ध्यान रखना, जिस शांति को तुम शांति कहते हो वह शांति नहीं है। शांति का स्वाद तो तुमने कभी चखा ही नहीं। जिस दिन तुमने सही असली शांति का स्वाद चख लिया उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरी सभी आज तक की शांति बेकार थी, व्यर्थ थी। जिस शांति को तुम शांति समझते हो वह कोलाहलहीनता है, नॉइजलेसनेस, जहां शोर नहीं है बस। लेकिन शोर का ना होना शांति नहीं। इस शब्द को अच्छी तरह से समझ लें। मनीषों का अंतिम शब्द है ये ओम शांत। शांत कोलाहलहीनता का नाम नहीं है। नॉइजलेसनेस इज नॉट अ पीस। तो क्या है शांति? शांति आनंद की छाया है। जिस वक्त तुम सुख और दुख की परिधि से पार हो जाते हो, जिस वक्त तुम उत्तेजनाओं से पार हो जाते हो, और सुख और दुख दोनों ही उत्तेजना है, जिस वक्त तुम सुख और दुख इनसे परे हो जाते हो तो एक तीसरा आयाम आता है, उसे आनंद कहते हैं। उस आनंद में मस्ती भी है, खुमारी भी है, महक भी है, नृत्य भी है, संगीत भी है। उसी नृत्य में परम ठहराव भी है, उस होने में परम सुख भी है, उसमें परम कोलाहलहीनता भी है। उस अवस्था का नाम है शांति। हम आज क्या कर रहे हैं? शोर शराबा कर रहे हैं। ओंकार का जाप हम गले से करते हैं और शांति की अपेक्षा करते हैं। शांति वो स्थान है जहां पर धड़कने की भी आवाज नहीं आती। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो।
दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। इतना भी मत धड़को, इतनी कोलाहलहीनता चाहिए वहां, इतना परम मौन चाहिए वहां, ये पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं, जब कुछ भी ना हो, जहां शोर नाम की चीज डेसिबल तो शून्य हो जाए, शोर नाम की चीज और गड़बड़ नाम की चीज समाप्त हो जाए, और वहां अगर तुम चले गए सबब से, ईश्वर करे उस स्थिति में तुम पहुंचो, तो वहां पाओगे तुम्हारी शांति में तो कोई आनंद नहीं है। तुम्हारी शांति तो बार बार बिखर बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि ये तुमने ही बनाई है, और तुम्हारे द्वारा बनाई गई चीज तो मिटेगी ही, इंटेग्रेटेड होगी, स्कैटर्ड होगी, बिखरेगी ही जो तुमने बनाई। लेकिन ईश्वर के द्वारा रचना की गई, बनाई गई चीज स्कैटर नहीं होती, बिखरती नहीं। उसने बनाया जो शांति का लिबास, आनंद, आनंद की छाया है शांति। आप अब तक कोलाहलहीनता का स्वाद लेते हो, आज तक शांति की तलाश में। जितने लोग हिमालय की कंदराओं में जाके छिप गए वो भगोड़े थे, उन्होंने शांति का स्वाद नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने आनंद का लुत्फ भी नहीं जाना, क्योंकि शांति का अपना कोई साकार रूप है नहीं। शांति तो सिर्फ परछाई है आनंद की, जैसे तुम्हारी परछाई बनती है, वैसे ही शांति आती है जहां आनंद आता है। आनंद के साथ साथ छाया के रूप में शांति भी चली आती है, और जिसे तुम शांति कहते हो भूल जाओ, वो शांति नहीं। कितना ही कोलाहलहीनता कर दो, वैसे तो तुम कोलाहलहीनता के नाम पर कोलाहल ही कर रहे हो, ये ओम का जाप कर रहे हो, जहां तो श्वास लेना भी तुम्हें अशांत कर जाए। और वो तल ऐसा है, वो तल ऐसा है कि इतनी कोलाहल भी स्वीकार नहीं कर पाता। वहां इतनी परम मौन की अवस्था है, सब ठहर जाता है, सब ठहर जाता है, बस राख हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, सब मिट जाता है, जैसे प्रलय हो गई, वीरान सुनसान। उस अवस्था का नाम है शांत। जैसे ही ये भाव पैदा हो जाए, जीवन बेकार है, जीने की इच्छा न करे, और ये इच्छा प्रगाढ़ हो जाए, और इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो जाए, इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि पक्का पक्का विश्वास हो जाए कि जीना बेकार। और उस अवस्था में आदमी क्या करता है? ही कॉमिट्स सुसाइड, ही आर शी कॉमिट्स सुसाइड। लेकिन ठहरिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अगर उस वक्त तुम थोड़ा सा ठहराव पैदा करो, वो बड़ी नाजुक स्थिति होती है, आर या पार। अगर उस वक्त तुम ठहर जाओ थोड़ा सा, तो तुम समाधिस्थ हो सकते हो, तुम उस स्वयं में उतर सकते हो, तुम स्वस्थ हो सकते हो, स्वस्थित हो सकते हो, तुम उस स्थिति प्रज्ञता में उतर सकते हो। क्या करना है? उस वक्त मन के मते लगना नहीं है। मन चाहता है ये कर लेना, खड्डा लगा दो, गाड़ी के नीचे हो जाओ, पानी में डूब जाओ, जहर खा लो, वो कर लो, वो कर लो। लेकिन गलत, ये तो तुम शरीर को मारने चले हो, और शरीर तो तुम हो नहीं। फिर तुमने क्या खाक सुना ऋषियों को? तुम तो दूसरे को मार रहे हो। ये आत्महत्या नहीं, ये तो हत्या है। इट्स नॉट ए सुसाइड बट इट्स मर्डर। जो शरीर तुम हो नहीं,
उसको मारने चले हो, तो ये तो आत्महत्या नहीं, ये तो हत्या है। अगर ऐसे आवेश में जिंदगी बेकार लगने लगे सचमुच, ये कभी कभी क्षणिक भावावेश भी आ जाते हैं। वो क्षणिक भावावेशों को तो इस स्थिति में गिनना ही मत। ये तो बहुत बार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हजारों बार मरने की इच्छा होती है। कोई व्यक्ति धरती के ऊपर ऐसा नहीं होगा जिसने कभी मरने की बात सोची ना हो। बेकार है जीवन, हार गए, थक गए, कितनी बार कोशिश की लेकिन फेल आते हैं, कभी पास तो होते ही नहीं। 100 बार कोशिश की, यूपीएससी किया, फला कंपटीशन किया, फला किया, लेकिन जीते तो है नहीं, हार जाते हैं। वो उस वक्त क्षणिक अवस्था भी आ सकती, लेकिन वो अवस्था क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं परमानेंट का। परमानेंट जीने की इच्छा समाप्त हो जाए, जैसे महावीर के जीने की इच्छा समाप्त हो जाए, तो उस वक्त क्या होगा? तुम ठहर जाओ। जीने की इच्छा ही है जो तुमको उस तत्व तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि तुम परम जीवन हो, सही जीवन तुम हो, और तुम एक नकली जीवन में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है एनर्जी की। समझे ना फिर से इस बात? सही जीवन तुम हो और तुमने एक नकली जीवन में अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन सारी इंद्रियों में, इस सारी बुद्धि, मन में, सारी व्यवस्था में, सब यांत्रिक प्रणाली में तुमने अपनी एनर्जी को, क्योंकि तुम एनर्जी का भंडार, ओशन ऑफ एनर्जी, तुमने उस अपनी एनर्जी को इस सारे पूरे यंत्र के भीतर प्रतिष्ठित कर रखा है, फैला रखा है, और तुम इसको जीवन समझ रहे हो। ये जीवन नहीं है। जीवन आता है जड़ों से, और जड़ तुमने कभी देखी नहीं। जीवन बहुत गहरे में बैठा हुआ तुम्हारा स्वयं है, वहीं से उपजती है सारी एनर्जी, और वही गतिमान करती है तुम्हारी सारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सारे ढांचे को, भीतर बाहर को। तो जड़ों से जब जीवन आता है और तुम पेड़ को काट दोगे, ऊपर ऊपर जड़ से ऊपर के पेड़ को काट दोगे, तो जड़ों तो नहीं काट पाएंगे। जड़ों को तो तुम काट ही नहीं सकते, और जीवन आता है जड़ों से, और तुम विराजमान हो जड़ों के भीतर। तो जिस वक्त ऐसे विचार घनीभूत हो जाए, ये सच में ऐसी प्रणाली है कि बड़ी आनंद देने वाली प्रणाली है। यह स्थिति बड़ी आनंददायक है। तुम जीने की इच्छा में स्वाद लेना चाहते हो, वह तो कोई इतनी आनंददायक है, वो तो खुशी देती है, पल भर कर चली जाती। तुम उसके पीछे लग जाते हो, भूल लेते हो भोगों को, और फिर तुम शक्तिहीन होकर लिट जाते हो। लेकिन मैं उस अवस्था की बात नहीं कर रहा। वास्तव में जीने की इच्छा जिस व्यक्ति की पैदा होगी, और ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही होगा, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा हो नहीं पाता। क्षण दो क्षण के लिए, पल दो पल के लिए किसी के भीतर ये अवस्था आ जाती है कि जीवन बेकार है, छोड़ो, यहां जन्म लेना बेकार है, चलो चले। लेकिन ये क्षणिक अवस्था सत्य अवस्था नहीं है, यह नकली है। तुमने तुम्हारी एनर्जी को किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसको स्वयं का जीवन समझ रहे हो। ये गलती खा रहे हो। इसलिए तुम्हें अपनी इंद्रियां, तुम्हें अपना शरीर, तुम्हें सारा पदार्थों से बना हुआ ये, इसको तुम जीवन समझते हो। ये जीवन नहीं। जीवेषणा समाप्त हो जाए, यानी ये नकली जीवन जो तुमने इंद्रियों को दे दिया, मन को दे दिया, बुद्धि को दे दिया, इसमें से एनर्जी को वापस बुलाने की इच्छा हो जाए, तो यहां कछुए की अवतार की उदाहरण से ही काम करेगा। तुमने ही जीवन दिया,
तुमने ही एनर्जी दी इन सारी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को और भीतर बाहर की इंद्रियों को, और तुम ही इस सारी शक्ति को अपने भीतर खींच लो। कैसे खींची जाएगी? बस तुम ठहर जाओ ऐसे पल में, वेग के, परम वेग के इस क्षण में तुम ठहर जाओ। थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, वेग इतना प्रभावी होगा, कई बार तो व्यक्ति दूसरा कदम उठा लेता है। अब ये पल न्यायकारी है, अब ये पल रूपांतरकारी है। अगर तो तुमने परली तरफ छलांग लगा दी, फिर तो तुम एक गलत सोच में इस शरीर की कुर्बानी कर दी है। अगर तुमने इस ओर छलांग लगा दी, तुमने अपनी शक्ति को अपने भीतर खींच लिया, ठहर गए, मन धीरे धीरे रुक जाएगा। जीने की इच्छा तो है, जीवन की इच्छा तुम्हें भगाती है, नए जीने की इच्छा तुम्हें ठहराती है। और ठहर जाओ, यही परम सूत्र है। तो नए जीने की इच्छा तुम्हें ठहराती है और कभी कभी ये पैदा होती है। और जब परम वेग से ऐसी इच्छा पैदा हो जाए कि नहीं जीना है, तो फिर ठहर जाना। तुम इसके पीछे मत लगना, तुम इसके पीछे लगकर अपनी इन इंद्रियों को, जो तुम है नहीं, उनको समाप्त न कर देना। यह एक और गलती करोगे, तुम सिर्फ ठहर जाना। जो तुम्हें भागने से नहीं मिला, जो तुम्हें दौड़ने से नहीं मिला, जो तुम्हें सारी कंपटीशन लड़के नहीं मिला, जो तुम्हें भाग दौड़ करके सारे बहुमूल्य खजाने, हीरे जवाहरात, सोने वगैरह, जमीनों की रजिस्ट्रियां करा के, सब डिग्रीज लेके, सभी प्रकार की उच्च पदवियां लेके भी जो तुम्हें नहीं मिला वो आज मिल जाएगा। कब? जब तुम्हारे भीतर नए जीने की इच्छा परम हो गई। नए जीने की इच्छा जब परम हो गई, जीने की बिल्कुल ही इच्छा ना रही, बस इच्छा हो गई कि अब जीना नहीं। तो उस घड़ी आप थोड़े से सजग हो जाओ, ठहर जाओ। वो क्षण बड़ा क्रांतिकारी है। या इधर जाओगे या इधर जाओगे। और अगर तो तुम उधर चल गए, जो कि करीब करीब सभी लोग कर लेते हैं, फिर तो गए। और अगर तुम इधर ठहर गए, यहीं पे ठहर गए और भीतर के ऊहा पूह को चलने दिया, इस घमासान को चलने दिया, मेरी बातों को ढंग से समझ लेना। बड़ी काम की बातें हैं, आपको समझाएगा नहीं कोई और। अगर आपने अपने विचारों को चलने दिया, अपने भीतर के संयुद्ध और तूफान को बहने दिया, और तुम आराम से खड़े रहे, अपने भीतर स्थित रहे, तो यह तूफान गुजर जाएगा और तुम्हारा ठहराव तुम्हारे स्वस्थित केंद्र पर पटक दिया जाएगा। ये शब्द अगर तुम्हारी समझ से बाहर हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लेना। जब तुम ठहर जाओगे तो तुम तुम्हारे स्वभाव पे पटक दिए जाओगे, और तुम्हारे स्वभाव पे प्रकृति द्वारा पटक दिए जाओगे तो तुम समाधिस्थ हो गए। ये छोटी सी प्रक्रिया। ऐसे अगर आवेग आ जाएं किसी वक्त जीवन में, जब जीवन में जीने की इच्छा बिल्कुल भी ना रहे, और ऐसी इच्छा आ जाए कि अब जीना बेकार है, उस लम्हे में तुम या तो सुसाइड कमिट कर सकते हो, या समाधि को उपलब्ध हो सकते हो, तुम बोधि हो सकते हो, बुद्ध हो सकते हो। थोड़ी सी सजगता की जरूरत है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि जागो, जागो, बी अवेयर, जागो। ये जागना किस वक्त काम आएगा? ये जागना उस वक्त काम आएगा जब तुम्हारे जीने की इच्छा भर जाएगी। इसलिए 75 साल के बाद संन्यास्त आश्रम
रखा गया। तब हाथ दुखेंगे, पांव दुखेंगे, शरीर काम नहीं करेगा, कोई भी अंग तुम्हारा कहना नहीं मानेगा और तुम दुखी हो जाओगे और जीवन से त्रस्त हो जाओगे और जीवन से हार जाओगे। उस वक्त तुम जीना नहीं चाहोगे। अक्सर उस वक्त स्थिति आती है बड़ी गंभीर, और जितने लोगों ने मरना चुना बड़ी उम्र में ही चुना, 70-80 के करीब चुना। बहुत जी लिया, अब नहीं जीना है और पक्का संकल्प के नहीं जीना है। इसलिए संन्यास्त आश्रम का उम्र जो निर्धारित किया गया वो 75 से बाद। जानते थे, बड़े समझदार थे मनीष कि 75 के बाद प्रकृति भी काम ना करेगी, प्रकृति साथ छोड़ देगी, शरीर के भीतर सारे तंतु ठहर जाएंगे, कोई गति ना होगी और ये मरने की इच्छा करेगा व्यक्ति। इतने दर्द में सारा शरीर चस चस कर रहा है, ना भोजन खाया जाता है तो पचता नहीं। तो इतनी तकलीफों में व्यक्ति क्या करेगा? वह मरेगा, मरने की इच्छा करेगा। जीने की इच्छा बहुत कर ली तुमने। जवानी में जीने की इच्छा करते हो, बचपन में जीने की तो इच्छा करते हो, बचपन में खेलते हो, कूदते हो, जवानी में सोते हो, खूब भरपूर खाते हो, सोते हो। वानप्रस्थ में थोड़ा थोड़ा इधर के होते हो, उधर के होते हो, और 75 साल में संन्यास्त में बिल्कुल एक तरफ ही हो जाते हो। तभी वो पल आएगा जब किसी दिन, एक दिन ऐसा आ जाए, तुम्हें पता चलेगा और वो क्षण बड़े सुखद होंगे। तुम उन क्षणों की गहराई और आनंद को चख कर बड़े खुश होंगे। मरने की इच्छा जब भीतर से उपजेगी, वो घड़ी को संभाल लेना, अवेयर हो जाना। तब खाना पीना छोड़ मत देना, तब उसकी रजा में रहना। ठीक, तू मारे मर जाएंगे, तू जलाए जी जाएंगे, तब महावीर बन जाना। अगर वो जलाए तो तुम जियोगे, अगर वो मारे तो वो मरोगे तुम, जाने की उसकी रजा में आ गए। तो यही बाबा नानक का सूत्र है, जो तुद पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निर्विकार। तुम बहने लग जाओगे उसकी रजा में, तो यही तुम्हारे तरने का ढंग है। ये अविधि ही विधि बन जाएगी, ये बहना ही तुम्हारा तैरना बन जाएगा भवसागर से। बहुत गहरी बात थी, मैंने बड़े खोल कर इस बात को कहने की चेष्टा की है। अगर आपको ये बात समझ ना आए, क्योंकि गहरी है, इसलिए बार बार इस वीडियो को सुनना। जिंदगी में सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, सभी के जीवन में ऐसी भीतर से उठती हैं उमंगें, जब मन जीना नहीं चाहता। और शुक्र है उन क्षणों का, मन तो सदा ही जीना चाहता है, मन तो दूसरे को मार के जीना चाहता है। और आज अगर ये घड़ी आ गई कि मन खुद मरना चाहता है, तो अहो भाग्य, तुम्हारे भाग्य जाग गए। इन घड़ियों का उपयोग करना सीख लो बस। जब कभी ये घड़ी उपज जाए, और उपजती है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये घड़ी उपजती है। जैसे ही भीतर का प्रवाह भीषण वेग के साथ बहने लग जाए, तो तुम ठहर जाना, बार बार कह रहा हूं। और तुम ठहरे कि तुम्हारा अपना सारा पूरा एनर्जी का खिलारा तुम्हारे केंद्र बिंदु की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। उसे मैं कहता हूं स्वभाव के ऊपर पटक दिए जाओगे। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम में ही विलीन हो जाएगी जाकर, और तुम पाओगे ओ मैं कितनी गलती में था। आई वॉज इन ए ग्रेट कंफ्यूजन। कितना बड़ा इल्यूजन था मुझे,
मैं तो ये है ही नहीं सब कुछ। और फिर तुम अपने आप को मरते हुए देखोगे। जिसको अपना माना सदा, इसे ही मर जीवड़ा कहा बाबा ने। तुम अपने ही शरीर को जैसे सुकरात ने मरते हुए देखा जहर पी, वैसे ही अपने सारे शरीर को मरते हुए देखोगे और तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। वहीं जाके कहते हैं कबीर, मैं न मरूं मरे संसारा, मोहे मिला जिला बनहारा। धन्यवाद।